बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर 4 फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का टॉपिक 4.3 टाइप्स एंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरेस्ट, यानी कितने किस्म के फॉरेस्ट होते हैं और उनकी क्या क्या खसूसियात होती हैं। करैक्टरिस्टिक्स मीन्स खसूसियात। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी ये इक्वेटर के पास वाले फॉरेस्ट हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं। The tropical rainforests cover about 7% of the earth land but are home to more than half of the total plant, animals and insect species. बेशक ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तादाद में तो कम ही है, थोड़ा सा हिस्सा अर्थ का घेरते हैं, यानी ओनली 7%। लेकिन क्या आपको पता है कि ये दुनिया पे मौजूद कितने सारे जानवरों का, पौधों के और इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों, दूसरे स्पीसीज का घर है। They are characterized by great diversity in flora and fauna. यहाँ पर आपको फ्लोरा और फाना दोनों की डाइवर्सिटी मिलेगी, यानी डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि हर तरह का जानवर, हर तरह का कीड़ा, हर तरह का पौधा, यानी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स। फ्लोरा कहते हैं पौधों को एंड फाना कहा जाता है एनिमल्स को, जो कि इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। These areas have uniformly high average temperature of 26.7 degrees throughout the year and the annual rainfall is about 2000 millimeter, और ये काफ़ी ज़्यादा बारिशें हैं। वैसे इनका टेम्परेचर 26.7 डिग्री रहता है, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं है लेकिन थोड़ा गर्म है, ठीक है। क्योंकि जब बारिश होती है तो 26, 26.5, 27 भी आपको गर्म लगना शुरू होता है, क्योंकि नमी बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो बस ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है ना, क्योंकि यहाँ बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इनका नॉर्मल टेम्परेचर 26.7 डिग्रीज़ है और 2000 मिलीमीटर बारिश ये तकरीबन रिकॉर्ड करते हैं एनुअली, यानी पूरे साल में पड़ती है। अब डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो आर फाउंड विद इन 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। ये इक्वेटर के नॉर्थ एंड साउथ के तकरीबन 23.5 डिग्रीज़ पर पाए जाते हैं। और शायद आपको पता होगा कि हमारी जो अर्थ के जो लाइंस है ना हॉरिजेंटली, इनको डिवाइड किया गया है 60 मिनट्स के ऊपर, यानी 24 घंटों के ऊपर। हर कंट्री और हर कॉन्टिनेंट के जो ट्रॉपिकल लाइन है ना, या जो इक्वेटर की लाइन है, या उनकी हॉरिजेंटल जो लाइन चल रही हैं हमारी, उनको 60 मिनट के वक्फे के हिसाब से और डिग्रीज़ के हिसाब से 23 डिग्री के हिसाब से उनको घुमाया गया है और उसकी लंबाई चौड़ाई बताई गई है। The cover parts of Central and South America, the coastal belt of West Africa and parts of Southeast Asia. The Amazon basin and the Congo basin are the two largest areas of rainforest. अब आपको रेन फॉरेस्ट, ये इक्वेटर की लाइन, रेड लाइन नज़र आ रही है, जो कि सेंटर है हमारी अर्थ का, और उसके पास जितने ये ग्रीन आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं और नीचे जो ग्रीन कलर नज़र आ रहा है हमारी अर्थ मैप के ऊपर, ये सब सारे रेन फॉरेस्ट है। उनके नाम है, उसमें हवाई है, उसमें अमेज़न है, अटलांटिक है, मेडागास्कर है, इतूरी है, हैरापान है और डेंट्री है। तो ये तकरीबन 7 आपके जो है ना रेन फॉरेस्ट बनते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसके अलावा वो आपसे कह रहे हैं कि ये अमेज़न का बेसन और अमेज़न की जो दरिया चल रहा है, उसके साथ साथ भी ये मौजूद हैं सारे, जिसकी आपको मैंने वेरी फर्स्ट पिक्चर जो लगाई थी ना, सारी दरमियान में दरिया चला था, वो अमेज़न की पिक्चर थी। रेन फॉरेस्ट फाउंड इन साउथ ईस्ट एशिया आर इन मलेशिया, इंडोनेशिया, द फिलीपाइंस एंड पापुआ न्यू गिनीना। तो ये सारे वो इलाकों के नाम है जहाँ पर अल्लाह ने डिस्ट्रीब्यूट किए हुए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर, हर किसी को दिए हुए हैं, जो कि इक्वेटर पे कंट्रीज़ मौजूद है, इक्वेटर के पास मौजूद है। इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ लेते हैं। 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कंटेन एज मैनी एज 100 डिफरेंट ट्री स्पीसीज, यानी अगर आप 1 किलोमीटर अगर जाए ना, 1 स्क्वायर किलोमीटर, सिर्फ स्क्वायर का मतलब होता है 1 किलोमीटर राइट, 1 किलोमीटर लेफ्ट, 1 किलोमीटर फिर वापस राइट, फिर लेफ्ट, ठीक है ना, तो एक डब्बा सा बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। तो उतने हिस्से में ही आपको 100 किस्म के डिफरेंट types of trees मिल जाएंगे। An area of the tropical rainforest which is about the size of a football field is destroyed every second। और अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का हर सेकंड में तकरीबन जितना बड़ा फुटबॉल फील्ड होता है ना, जो फुटबॉल का ग्राउंड होता है, उतना हिस्सा तबाह हो रहा है तेज़ी के साथ, जो कि बहुत ख़तरनाक बात है। आगे पढ़ लेते हैं।
अब कुछ खसूसियात पढ़ लेते हैं, यानी करैक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं रेन फॉरेस्ट की। तो रेन फॉरेस्ट हैज़ 3 डिस्टिंक्ट लेयर्स मार्क्ड बाय ट्रीज ऑफ डिफरेंट हाइट्स। तो हम उसमें मौजूद दरख्तों की हाइट से उनकी लेयर्स का अंदाज़ा करते हैं कि इसमें कितनी लेयर्स हैं, यानी कितनी टाइप्स ऑफ हाइट के दरख्त मौजूद हैं। इमर्जेंट लेयर, जो इमर्जेंट लेयर है वो कहाँ मौजूद है? द ट्रीज इन दिस लेयर कैन ग्रो अप टू अ हाइट ऑफ 40 to 50 मीटर। इतने बड़े 40-50 मीटर बुलंद दरख्त होते हैं जो इमर्जेंट लेयर के अंदर होते हैं, और इमर्ज हुए होते हैं ये बाकी दरख्तों से, ये बहुत ऊंचे दूर से नज़र आ रहे होते हैं, प्रोजेक्टिंग वेल अबव द कैनोपी और फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर क्या होता है कि हर तरफ सिर्फ दरख्तों के सर ही नज़र आ रहे हैं, दरख्त ही दरख्त हैं, लेकिन उन दरख्तों के सरों के ऊपर भी कुछ दरख्तों के सर नज़र आ रहे होते हैं जो बीच बीच में से ऊंचे होते हैं दरख्त। तो ये इमर्जेंट लेयर का हिस्सा है वो दरख्त। दे ऑफन हैव लार्ज स्ट्रेट ट्रंक्स। उनकी ज़्यादातर जो तने होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं और ऊपर की तरफ उठे होते हैं आसमान की तरफ। विच इज़ सपोर्टेड बाय अ बट्रीज रूट सिस्टम। बटरी रूट सिस्टम क्या है कि नीचे काफ़ी ज़्यादा जो है ना जड़ें इसकी ज़मीन से बाहर निकलकर चारों तरफ फैली होती हैं। आपने अक्सर कार्टून मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, जो इस किस्म की फैंटेसी वाली मूवीज़ होती हैं ना, उसमें ज़्यादातर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और रेन फॉरेस्ट ही दिखाए जाते हैं। तो इमर्जेंट लेयर का आपको पता चल गया, यानी जो सबसे ऊंचे वाला दरख्त है ना, वो वाली लेयर जो है आपको पिक्चर में नीचे नज़र आ रही है वो इमर्जेंट है। अब बात करेंगे कैनोपी की, तो कैनोपी उससे बिल्कुल नीचे वाले दरख्त की लेयर होती है जो कि सेकेंड लेयर है। तीसरी लेयर को हम अंडरग्रोथ कहते हैं, और जो चौथी लेयर है वो तो फ्लोर लेयर कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह सबसे पहली इमर्जेंट, सेकंड वन कैनोपी, थर्ड वन इज़ अंडरग्रोथ एंड लास्ट वन इज़ फ्लोर लेयर। तो अब आपको स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अच्छे से याद हो गया होगा, और उसकी हाइट्स भी यहाँ लिखी हुई हैं। जो फ्लोर है वो 0 से 7 से नीचे ही होती है, तकरीबन 5 फुट के ऊपर वो उगते हैं दरख्त या पौधे या झाड़ियाँ। उसके बाद जो अंडरग्रोथ होते हैं वो तकरीबन 9 फुट तक चले जाते हैं, लेकिन जो कैनोपीज़ होते हैं ना वो तकरीबन 35 फुट्स तक जाते हैं। और फिर अगर बात की जाए हमारी इमर्जेंट की, तो वो आपको बताया था कि 40 to 50 फीट तक ऊंचे निकल जाते हैं, यानी कैनोपी से भी ऊपर। कैनोपी क्या होती है? जहाँ पर बहुत ज़्यादा घने दरख्त एक साथ इकट्ठे होते हैं, लेकिन जो इमर्जेंट लेयर है ना वो उस कैनोपी को तोड़ती हुई ऊपर की तरफ थोड़े और ऊंचाई पर दरख्त नज़र आ रहे होते हैं। अब आगे पढ़ लेते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट, लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं पहले अंडरग्रोथ लेयर और फ्लोर लेयर को। दिस लेयर या लेवल रिसीव्स लिटिल सनलाइट एंड हैंस वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रो हेयर। अंडरग्रोथ लेयर का मतलब क्या है कि वो पौधे जो ग्रो कर ही नहीं पाते, ग्रो करने के लिए पौधे को क्या चाहिए? प्रॉपर सनलाइट। ठीक है, तो ऊपर इतनी ज़्यादा कैनोपी है, इतना रश है दरख्तों का कि वो सनलाइट को नीचे तक आने नहीं दे रहे, और जो नीचे झाड़ियाँ या छोटे पौधे हैं उनको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रही फॉर ग्रोथ। The vegetation is sparse. The plant found here are small like mosses हैं, lichens हैं and ferns। और स्पेस का मतलब होता है कि दूर दूर ये पौधे उगे हुए हैं, यानी एक साथ इकट्ठे, जिस तरह कैनोपी के दरख्त है ना एक साथ एक साइज़ के, उतनी ज़्यादा रश नहीं है, लेकिन कहीं कहीं दूर दूर ये पौधे उगे हुए हैं क्योंकि इनकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है। फ्लोर लेयर के अंदर बात करें तो द फ्लोर लेयर इज़ द डार्केस्ट पार्ट ऑफ द रेन फॉरेस्ट। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर प्लांट टू ग्रो इन दिस डार्कनेस। अब इतनी डार्कनेस है कि वहाँ पर पौधे के लिए नामुमकिन है ग्रोथ कर पाना, उग पाना। अ लॉट ऑफ डिकम्पोजर्स सच, यहाँ टर्माइट्स रहते हैं, स्लग्स रहते हैं, स्कॉर्पियंस रहते हैं, वॉर्म्स रहते हैं, फंगी लिव हेयर। तो इसमें टर्माइट्स क्या होती हैं? जो कीड़ियाँ होती हैं ना, ठीक है ना, या आप उसको कह सकते हैं कि जो दीमक के कीड़े होते हैं वो। और यहाँ पर स्लग्स रहते हैं जो कि चिपचिपे सा कीड़ा है जिसके साथ जाली लाइक्स जो है ना उसका अंदर से निकलता रहता है लिक्विड सा। और इसके अलावा यहाँ बिच्छू हैं, और जो अर्थवर्म जो होते हैं जिनको केचुआ बुलाते हैं या गंडोए बुलाया जाता है वो। और इसके अलावा वहाँ काई बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत अजीब सा डिकम्पोज़र का इलाका। डिकम्पोज़र कौन होते हैं? जो डेड एनिमल्स, डेड लीव्स को डिकम्पोज करते हैं और उनको खाद की शक्ल में ले आते हैं, तोड़ तोड़ कर, खा खा कर। तो ये वो इलाका और डार्केस्ट पार्ट है किसी भी फॉरेस्ट का। अब आगे वो हमें कह रहे हैं कि दे क्विकली डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक लीव्स, ब्रोकन स्टेम्स एंड फ्रूट्स हैं फॉलिंग फ्रॉम द ट्रीज।
एंड अदर प्लांट्स। तो ऐसे ही मैंने आपको पहले बता दिया है कि यहाँ पर ये डीकम्पोजर्स क्या काम करते हैं, पुराने पत्ते जो दरख्तों के गिरे हुए हैं या झाड़ियाँ या टहनियाँ या पुराने दरख्त जो होते हैं वो टूट के गिर जाती हैं, उनको ये खा जाते हैं। और खाने के बाद उनको जब समझ लें कि दोबारा से एक्सर्ट करते हैं ना, तो एक्सक्रीट करने के बाद वो खाद की शक्ल में दरख्त आ जाता है। Up the decayed material is absorbed by swollen roots of trees as nutrition। और यही डिकेड मटेरियल जो है, यही खाद जो आसपास शैलो रूट्स है ना, जो बाहर की तरफ निकली हुई मोटी मोटी जड़ें ज़मीन से बाहर, उनके लिए खाद का काम करती है। और दरख्त उससे न्यूट्रिशन हासिल करता है, उससे ताकत हासिल करता है और ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करता है। अब अडेप्टेशंस की बात करें कि कहाँ पर किस टाइप के दरख्त होते हैं, तो ट्रीज एंड अदर प्लांट्स, द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स all at the same time as there is abundant rainfall throughout the year। और यहाँ पर जो दरख्त पाए जाते हैं वो अपने पत्ते उनके ज़्यादा जल्दी नहीं झड़ते, क्योंकि यहाँ पर हर वक्त उनको काफ़ी बारिश मिलती रहती है। तो बारिश से क्या होता है कि उनको लीव्स ड्राई होते ही नहीं है, मॉइस्ट रहते हैं और काफ़ी अरसे तक इनके दरख्त के जो पत्ते हैं ना वो नहीं झड़ते। द वेजिटेशन इज़ एवर ग्रीन एज द ग्रोइंग सीजन इज़ कंटिन्यूस विद नो ड्राई सीज़न। और ट्रॉपिकल का मतलब ही यही है कि वहाँ पर कभी दिन में, कभी रात में, कभी दोपहर में डेली बेसिस पर बारिश होती है। और कभी कभी तो कई कई दिन और 12-12, 15-15 दिन या कई हफ्ते बारिश होती रहती है मुसलसल। तो इसलिए उनको पानी की कमी आती नहीं है और वो मज़ीद हरे एवरग्रीन रहते हैं, हमेशा हरे भरे रहते हैं। द हाई रेनफॉल एंड टेम्परेचर सपोर्ट अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स। और यहाँ पर राइट टेम्परेचर मिल रहा है उनको और बारिश मिल रही है, तो इसकी वजह से हर किस्म का पौधा इस एरिया में उगता है और इस ट्रॉपिकल एरिया का हिस्सा बनता है। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो इमर्जेंट लेयर कंसिस्ट ऑफ द टॉलेस्ट ट्रीज इन द रेन फॉरेस्ट। द मिडल लेयर फॉर्म्स अ कैनोपी विद द डेंस इंटरलॉकिंग foliage। और द अंडर ग्रोथ जो हैं उसमें स्पेयर्स हैं और कंसिस्टिंग ऑफ स्मॉल प्लांट्स दैट आर अडेप्टेड टू शहरी कंडीशंस और जो कि छाँव में रहना चाहते हैं। तो इन तीनों का मैं आपको स्ट्रक्चर पहले बता चुकी हूँ। इमर्जेंट क्या होता है, सबसे ऊपर वाले दरख्त सबसे ऊंचे जो 40 से 50 फुट के होते हैं। मिडिल लेयर में कैनोपी आती है जो 30 से 35 फुट तक के होते हैं और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वो डेंस होते हैं, उन्होंने अंधेरा किया होता है नीचे वाली लेयर के लिए, यानी अंडर ग्रोथ प्लांट्स के लिए, कि ये ऊपर छतरी नुमा उगे होते हैं। जैसे पूरी छतरी, नीचे ज़मीन नज़र ही नहीं आ रही, जो मैंने वेरी फर्स्ट पिक्चर आपको डाली थी इस वीडियो के शुरू में। तो उसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि आपको सिर्फ एक दरिया नज़र आ रहा है और बाकी सारे दरख्त ही दरख्त हैं, नीचे फॉरेस्ट की ज़मीन ही नज़र नहीं आ रही। और जो अंडर ग्रोथ है वहाँ पर आपको बताया कि कहीं कहीं झाड़ियाँ हैं, मोजेस हैं, लेचिन्स हैं, इस तरह की चीज़ें उगी हुई हैं। और वहाँ पर धूप ना होने की वजह से उनकी ग्रोथ कोई इतनी ख़ास नहीं है। द लीव्स आर ब्रॉड टू मैक्सिमाइज द अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। अब इनके लीव्स की बात की जा रही है कि हर दरख्त या पौधे पे किस किस्म के पत्ते हैं, तो ये काफ़ी बड़े बड़े खुले साइज़ के, मैक्सिमम साइज़ के पत्ते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट जो है ना अपने अंदर जज़्ब करे और फोटोसिंथेसिस ज़्यादा अच्छे तरीके से हो और ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज बने ताकि पौधा फले फूले। द ड्रिप टिप एट द एंड ऑफ ईच लीफ अलाउज द रेन वाटर टू स्लाइड ऑफ इजीली। और ड्रिप टिप क्या बनी हुई है, हर पौधे, हर पत्ते के आखिर पर, ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है, ये इस तरह की स्लाइड है कि इसमें से पानी के कतरे बड़े आराम से टिप टप होते हुए नीचे गिरते हुए जाते हैं। अब रूट सिस्टम किस तरह, मोस्ट ऑफ द ट्रीज हैव शैलो रूट सिस्टम टू absorb द न्यूट्रिएंट्स दैट आर फाउंड इन द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। अब ज़्यादातर जो दरख्त है ना उनकी रूट शैलो है, ऊपर की तरफ निकली हुई हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट जो है ना वो हासिल कर सकें टॉप लेयर ऑफ सॉइल में से, क्योंकि उसी सॉइल के अंदर ज़्यादातर क्या चीज़ मौजूद है, उन्होंने वो रखा हुआ है डिकम्पोजर्स को। वहाँ पर वो डार्केस्ट एरिया, वो रूट लेयर है आपकी सबसे निचले वाला हिस्सा, जहाँ पर डिकम्पोजर्स ने पुराने दरख्त, पत्ते और दूसरी चीज़ों को खा खा कर डिकम्पोज करके खाद की शक्ल दे दी और वहाँ से रूट्स को काफ़ी न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। द टॉल ह्यूज ट्रीज हैव buttress root system to support their weight and anchor them to the ground। अब बटरस जो रूट सिस्टम होता है ना, जो आपको ये पिक्चर में नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं कि सारी रूट ज़मीन के नीचे भी हैं और ऊपर भी मौजूद है और ज़मीन से कितनी कितनी ऊपर भी हैं।
इससे क्या होता था, क्योंकि बहुत टॉल ट्रीज़ हैं, 40-50 फीट तक हैं, 35 फीट तक जा रहे हैं, तो ये जड़ें उनको ज़मीन में खड़े रहने के लिए, स्ट्रेट खड़े रहने के लिए काफ़ी सपोर्ट करती थी। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स इनके ज़रिए उस दरख्त को मिलती है। तो आप देख सकते हैं एक लड़की खड़ी हुई है, वो कितनी छोटी सी लग रही है इन जड़ों के आगे। अब आपको यकीनन रूट सिस्टम और लीव्स वगैरह का अच्छे से पता चल गया होगा कि ट्रॉपिकल में किस किस्म के दरख्त होते हैं और उनकी किस किस्म की जड़ें होती हैं और कैसे पत्ते होते हैं।